हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण। दोस्तों आज का टॉपिक है 7000 से नीचे की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि 7000 से नीचे की रेंज में आपके लिए कौन कौन से स्मार्टफोन्स अभी सबसे बेस्ट रहेंगे परचेस के लिए। ऑफलाइन मार्केट हो या फिर ऑनलाइन मार्केट हो, दोनों ही में जो स्मार्टफोन अवेलेबल हैं और जिनकी यूज़र्स रेटिंग 4+ की है आउट ऑफ 5, उन्हें मैंने सेलेक्ट किया है। और इनमें कौन से स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपके डिस्प्ले पर आ गए होंगे सभी स्मार्टफोन्स। टोटल 12 स्मार्टफोन्स हैं यहाँ पर और 12 स्मार्टफोन्स की यूजर्स रेटिंग जो है वो 4+ है आउट ऑफ 5 और रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। तो इन 12 स्मार्टफोन में पहला स्मार्टफोन है Realme का C20, वैसे ही Motorola E7 पावर है, टेक्नो स्पार्क गो 2020 है, Redmi का 8A डुअल है, आईटेल का Vision 1 है, Realme का C2 है, Realme का C11 2021 है, Infinix का Smart HD 2021 है, Redmi का 9A है, Infinix का Smart 4 है, Vivo का Y91i है और Micromax का In1B है। दोस्तों ये सभी स्मार्टफोन्स जो हैं ये 7000 से नीचे की कीमत पर उपलब्ध हैं और ये सभी बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो इन स्मार्टफोन्स में कौन से सबसे बेस्ट रहेंगे आपके लिए, उन्हें मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपके डिस्प्ले पर आ चुका होगा, जो स्मार्टफोन्स मैंने सेलेक्ट किए थे उनका AnTuTu स्कोर आ गया होगा आपके डिस्प्ले के सामने। दोस्तों AnTuTu स्कोर जो रहता है वो रहता है परफॉर्मेंस स्कोर। जो स्मार्टफोन अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका AnTuTu स्कोर अच्छा रहता है और जो स्मार्टफोन्स खराब परफॉर्म करते हैं उनका स्कोर जो रहता है वो कम रहता है। तो सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स का स्कोर जो रहता है वो सबसे बेहतर रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, और सबसे खराब स्मार्टफोन्स का जो स्कोर रहता है वो सबसे कम रहता है। तो आपके डिस्प्ले पर सभी स्मार्टफोन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 12 के 12, उनका AnTuTu स्कोर आपके डिस्प्ले पर आ चुका होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले रो में केवल 2 स्मार्टफोन हैं जिनका AnTuTu स्कोर जो है 1 लाख के ऊपर है, जिसमें पहला स्मार्टफोन है Realme का C20 और दूसरा स्मार्टफोन है Motorola का E7 पावर। बाकी सभी स्मार्टफोन्स का जो AnTuTu स्कोर है वो 1 लाख से नीचे है पहले रो में। और दूसरे रो में 3 स्मार्टफोन्स हैं जिनका AnTuTu स्कोर जो है वो 1 लाख से ऊपर है, जिसमें Realme C11 2021 है, दूसरा स्मार्टफोन है Redmi का 9A और तीसरा स्मार्टफोन जो है वो इंडिया का अपना ब्रांड है Micromax In1B। तो यहाँ पर कुल 12 में से 5 स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनका AnTuTu स्कोर जो है 1 लाख से ऊपर है। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो रहता है बेस्ड इनके प्रोसेसर पे। तो अच्छा प्रोसेसर अगर लगा हो तो अच्छा AnTuTu स्कोर रहेगा और ख़राब प्रोसेसर अगर लगा है तो AnTuTu स्कोर जो रहेगा वो कम रहेगा। तो देखते हैं कि इन 12 स्मार्टफोन में कौन कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो आपके डिस्प्ले पर आ गया होगा 12 स्मार्टफोन में AnTuTu स्कोर इन स्मार्टफोन्स का और जो प्रोसेसर इन पे लगे हुए हैं वो सभी आ गए होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अपने डिस्प्ले पर कि जो पहला रो है उसमें केवल 2 स्मार्टफोन है जिनका AnTuTu स्कोर 1 लाख के ऊपर है। उनमें लगा हुआ है MediaTek का Helio G35 Realme C20 में, और दूसरा जो स्मार्टफोन है Motorola का E7 पावर, उसमें MediaTek का Helio G25 लगा हुआ है। दूसरे रो में जो स्मार्टफोन अवेलेबल है जिनका स्कोर 1 लाख के पार है, उनमें पहला स्मार्टफोन Realme का C11 2021 है जिसमें प्रोसेसर मेंशन नहीं है और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बस इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा स्मार्टफोन Redmi का 9A है जिसमें MediaTek का Helio G25 लगा हुआ है, और तीसरा स्मार्टफोन Micromax का In1B है जिसमें MediaTek का Helio G35 लगा हुआ है। तो दोस्तों ये 5 स्मार्टफोन हैं केवल जिनमें AnTuTu स्कोर 1 लाख के पार है और जिनमें प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो कंपैरेटिवली बेटर है दूसरों से। तो ये 5 स्मार्टफोन मैं अलग कर लेता हूँ इन 12 स्मार्टफोन्स में से, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस दूसरों से अच्छी रहने वाली हैं। तो आपके डिस्प्ले पर आ गए होंगे ये 5 स्मार्टफोन्स जिनका स्कोर जो है AnTuTu परफॉर्मेंस स्कोर वो 1 लाख के पार है और प्रोसेसर जो इनमें लगा हुआ है वो दूसरों से बेहतर है। इन 5 की प्राइस जो है वो 7000 से नीचे है। और अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि इन 5 स्मार्टफोन्स में कौन कौन स्मार्टफोन अच्छे हैं, बेस्ट हैं। तो दोस्तों आपके डिस्प्ले पर आ चुकी होंगी इन 5 स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस। तो देखिए दोस्तों, इन 5 का AnTuTu स्कोर तो 1 लाख के पार है ही,
अब परफॉर्मेंस जो है लगभग इन पाँचों की सेम रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो पांचों स्मार्टफोन है इनमें डिस्प्ले जो है HD+ है, पांचों का डिस्प्ले सेम है, पांचों में 2 GB रैम है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है और पांचों में दोस्तों 5000 मिली एम्पायर की बैटरी है। दोस्तों एक जो डिफरेंस है जो माइक्रोमैक्स इन 1B को अलग करता है वो है जायरो सेंसर। दोस्तों जायरो सेंसर 7000 से नीचे के रेंज में केवल माइक्रोमैक्स इन 1B में ही अवेलेबल है और किसी स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं है। और ये सेंसर काफ़ी मदद करता है गेमिंग्स के दौरान। अगर आप गेम्स खेलते हैं तो जायरो सेंसर बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स का इन 1B, इसमें ही केवल जायरो सेंसर दिया है माइक्रोमैक्स ने, बाकी किसी में जायरो सेंसर उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों इसमें जो कैमरा भी लगा हुआ है, रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा, दोनों ही कैमरा वो दूसरों से बेहतर है। आप देख पा रहे होंगे अपने डिस्प्ले पर। रियर जो कैमरा है वो डुअल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा किसी भी और स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं है और जायरो सेंसर भी केवल इसी स्मार्टफोन में अवेलेबल है। तो मैंने इसे नंबर 1 रैंक दिया है क्योंकि इसमें एक तो जायरो सेंसर है, दूसरा AnTuTu स्कोर जो है इसका 1 लाख के पार है, तीसरा इसका कैमरा जो है फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों ही कैमरा और सभी जो स्मार्टफोन हैं उनसे बेहतर है। तो मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। दोस्तों नंबर 2 पर रखा है मैंने Realme के C20 को, क्योंकि इसका जो AnTuTu स्कोर है वो 1,10,000 के पार है और इसमें भी जो कैमरा है रियर कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों यहाँ पर Realme C20 दूसरे नंबर पे है, वैसे ही Motorola का E7 Power यहाँ पर तीसरे नंबर पे है क्योंकि इसमें MediaTek का Helio G25 प्रोसेसर लगा हुआ है और AnTuTu स्कोर जो है 1,02,000 के लगभग है। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा है इसका रियर कैमरा वो डुअल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का है। और चौथे पोजीशन पे जो है वो Redmi का 9A है और इसमें भी आपको जो कैमरा मिलेगा रियर साइड का वो 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसका भी जो AnTuTu स्कोर है वो 1,02,000 के लगभग है और MediaTek का Helio G25 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। तो ये नंबर 4th पोजीशन पर है। और नंबर 5 पे है Realme का C11 2021। इसमें प्रोसेसर जो है Realme ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन AnTuTu स्कोर अच्छा है, 2000 ज़्यादा है Realme 9A और Motorola E7 Power से, लेकिन चूंकि प्रोसेसर मेंशन नहीं है तो मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। और इसमें जो कैमरा है रियर साइड का वो 8 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों आप भी देख पा रहे होंगे डिफरेंस जायरो सेंसर के चलते और कंपैरेटिवली अच्छे कैमरे के चलते मैंने माइक्रोमैक्स इन 1B को नंबर 1 प्लेस दिया है और बाकी स्मार्टफोन्स को मैंने जो रैंकिंग दी है उनके कैमरे पे बेस्ड है, उनके AnTuTu स्कोर पे बेस्ड है और उनके स्पेसिफिकेशंस पे बेस्ड है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।